बता मुझे खैरू, बानो कहाँ है? कहाँ भेजा है बानो को? बता खैरू। नहीं बताऊंगा पीर से। ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गुस्ताखी है आपकी शान। आप चाहे मेरे बदन की खाल उतार के अपने पैरों का खुस्सा बना ले, मैं नहीं बताऊंगा। तेरी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा, जरूर पूरी करूंगा तेरी ये ख्वाहिश। मैं अगर चाहता तो तुझे उसी रात खत्म कर देता जिस रात तुमने मेरी होने वाली दुल्हन को इस घर से भगाया। जानता है मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। बता खैरू, बता वो कहाँ है? तू बता। अगर तू चाहती है तू जिंदा रहे और तू चाहती है मैं तेरी सोनी थी को कुछ ना करूं तो बता। बता बानो कहाँ है? बता बानो कहाँ है? मैं कुछ नहीं करूंगा उसे, कुछ नहीं करूंगा उसे। और मैं तो उससे निकाह करूंगा। चल बता, बता वो कहाँ है? बता बानो कहाँ है? बता। तुम लोगों को मेरी शराफत क्यों नहीं नजर आती? मैंने तेरी धी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो उससे निकाह करना चाहता था, मगर खैरू तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? बताओ कहाँ है बानो? बता। वो उसी जफर के पास है ना? चले वो मिला। अभी बुला उसे खैरू, मेरा हुक्म है। अभी बुला उसको। नहीं, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा। और ये आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। सही। अरूसा जफर के साथ ही इस गांव को छोड़कर गई है और मैं उसे यहाँ वापस नहीं बुलाऊंगा। हमेशा के लिए उन्हें कह दिया है कि इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। आप में जान से मारना चाहते हैं, मार दें, हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन हम उन मासूमों को यहाँ इस जहन्नुम में कभी नहीं बुलाएंगे। हाँ ठीक है, ऐसे ही करूंगा। तू नहीं बताएगा तो ऐसे ही करूंगा। और तुझे पता है तेरी मौत के बाद तेरी धी तक पहुंचूंगा और तेरी मौत के बाद तेरी धी को हासिल करूंगा। हासिल करूंगा और तेरी धी के साथ क्या क्या करूंगा मैं। छोड़ दो। बनो, मुझे बनो तुमने मेरे घर वाले को मारा ना, मार दिया तुमने मेरे घर वाले को। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी पेरेंट्स, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी पेरेंट्स, मैं नहीं छोड़ूंगी। पीर साहिब पे हाथ उठाएगी तो, पीर साहिब पे हाथ उठाएगी तो मल्ली इसे भी खत्म करके पगड़ी पे फेंक दे इसके साथ। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। तुझे चाचा खैरू बहुत याद कर रहा है। अकेली रहकर क्या करेगी तू? हाँ?
तो गैरतमंद थे जी दोनों। बेटी का घर से भाग जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सके, दोनों ने एक साथ खुदकुशी कर ली। क्या कहा तुमने? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे सामने दो इंसानों की लाशें पड़ी हैं और तुम उन पर अफसोस करने की बजाय उन पर इल्जाम लगा रहे हो। घटिया इंसान हो तुम। रिपोर्टर साहब, अफसोस इसे तुम्हारे लोगों की मौत पर किया जाता है, बगैरतों की नहीं। जिनकी बेटियां अपने यारों के साथ घर से भाग जाती है ना, उनको मुंह छुपाने के लिए कब्रों में जाना पड़ता है। अच्छा हुआ बेटी के गुनाहों का बोझ उठाने की बजाय मर गई। रोज रोज मरने से तो अच्छा था एक बार ही मर गए। बेगैरत कौन? बेगैरत तुम, जो कातिल का नाम लेने की बजाय मरने वालों पर इल्जाम लगा रहे हो। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वैसे कुछ लोग कह रहे हैं वो आपके साथ भागी थी। तुझे शर्म नहीं आती? जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, जा मार दूंगा तुझे मैं। आज मैं तुझे बताऊंगा कि किसी की बहन बेटी पर तोहमत लगाने वाले का क्या अंजाम होता है। छोड़ दो मुझे। आज बताऊंगा तुझे मैं, जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा तुझे अगर एक लफ्ज और भी बोला। सर मुझे बचा ले, ये रिपोर्टर मेरी जान का दुश्मन बन गया है। क्या हो गया जनाब आपको? आप कब से कानून अपने हाथ में लेना शुरू हो गए? तब से जब से मुझे पता चला है कि मखदूमाबाद का कानून लूला लंगड़ा है। रिपोर्टर साहब, आप हमारे लिए मसले खड़े मत करें। आपके लिए भी बेहतर यही होगा कि आप हमारा साथ दें और हमें हमारा काम करने दें। पीर अनीस की चाकरी के अलावा क्या काम कर रहे हैं आप? आपकी नाक के नीचे दो मासूम इंसानों का कत्ल हो गया, क्या किया आपने? कोई एक गिरफ्तारी भी की आपने? और देखें जनाब, वो हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि इधर कत्ल हुआ उधर चिराग रगड़ा और हमने कातिल पकड़ लिया। थोड़ा वक्त दें, अभी तफ्तीश शुरू करेंगे तो कातिल भी पकड़ा जाएगा। वैसे मुझे जो लगता है ना, खैरू और उसकी बीवी ने खुदकुशी की है। जवान बेटी के घर से भाग जाने के बाद उनके पास जिंदा रहने की कोई वजह भी तो नहीं थी ना। ऊपर से सारे गांव वालों ने बोलचाल बंद कर दी थी, सारे ताल्लुक खत्म कर दिए थे। आप ही बताएं, ऐसे हालात में भला कौन जिंदा रह सकता है? वैसे तो उनकी मौत की जिम्मेदारी आप पर भी है। हमारे पास सबूत हैं। वो लड़का, क्या नाम है उस लड़के का? जफर, जिसका खैरू की बेटी के साथ चक्कर था। कल आया था उनके घर मिलने के लिए। उसका वहां कोई झगड़ा भी हुआ था और हमें तो ये भी पता है कि आपने उसे यहां से भागने में मदद की है। आप वो लड़का हमारे हवाले कर दें जनाब, मैं आपका ये केस हल कर दूंगा। समझ में आई कि पहली वाली भी गई,